भगवान बुद्ध की परिभाषा है, वही हमारे सनातन की परिभाषा है। जी। जो आज के पर्व बौद्ध पर्व हैं, जी। वही हिंदू पर्व हैं। लेकिन अब आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, वह किसी तरीके से मिथ्यावाद स्थापित करके, मिथ्या इतिहास को बटोर करके जी। और सनातन को लांछित करके जी। और मूल विषय अपनी कुंठा निकालते हैं। अब यह जी। कुंठा का जन्म इस्लाम काल में जब छुआछूत को बढ़ावा दिया गया, जब छुआछूत भेदभाव की नींव डाली गई, जी। तब इस कुंठा का जन्म हुआ। जी। जी। और वह कुंठा आज विकृत रूप में अपने को ही विनाश करने के लिए तुली हुई है। तुली हुई है। अच्छा महाराज जी, ये जो बौद्ध धर्म का है, ये आवरण ओढ़ करके ये लोग अपनी कुंठा निकालते हैं अब एक बौद्ध। प्रश्न है हमारा, राम को नहीं मानते, जी। लेकिन राम के सम्मुख वध को मानते हैं। राम को नहीं मानते राम सम्मुख। का अस्तित्व, राम अस्तित्व विहीन है, राम इनकी दृष्टि में हुए ही नहीं। जी। जी। लेकिन राम के सम्मुख वध राम ने किया, ये मानते हैं। ये मानते। जी। दुर्गा को नहीं मानते, जी। जी। मार्कंडेय पुराण को नहीं मानते, जी। जी। लेकिन महिषासुर इनके बाप बन जाते हैं। महिषासुर को मानते हैं। जी। 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 हैं? जी। अब वो विष्णु को मानते नहीं। विष्णु तो बाद में पैदा हुए, के जो भगवान बुद्ध का एक स्वरूप है, अनिकेतेश्वर, हाँ। है। हाँ। तो उसको कहते हैं, वही विष्णु की प्रतिमा बना दी गई, वो विष्णु हो गया। जी। लेकिन विष्णु को नहीं मानते, लेकिन विष्णु ने इनके पूर्वज हिरण्यकश्यप का वध किया, ये मानते हैं। हाँ हाँ? महाराज जी, और ये हिरण्यकश्यप को अपना पूर्वज बनाते हैं। जी। जी। हिरण्यकश्यप को दलित बताते हैं। जी। 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 हिरण्यकश्यप नहीं, वो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का लड़का ब्राह्मण था, जी। 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 हिरण्यकश्यप दलित था। अच्छा। उसकी बहन होलिका दलित थी, कश्यप जी ब्राह्मण थे उनके पिता। अब एक समझने वाली बात है, ये सभी इतिहास जो भी हैं वह हमारे पुराणों से निकाले गए, चुराए गए, इकट्ठे किए गए और उनको किसी तरीके से बैसाखी पर बांध करके, खड़ा करके और फिर जो है कपोल कल्पना करके, और वो केन केन प्रकारेण हम पर प्रहार करना चाहते हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके। जी। और कोई कारण नहीं है। जी। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो कुंठा पैदा है, छुआछूत भेदभाव, ये भेदभाव छुआछूत यदि मिट जाए, समाप्त हो जाए, सब एक हो जाए, एक मार्ग पर चलने लगे, जातियों से इनको कोई अंतर नहीं पड़ता। जी। जी। जाति तो सैद्धांतिक है, जी। जी। जाति तो लघु उद्योग की विश्वसनीयता है। जी। जी महाराज जी, बिल्कुल सही हाँ? बात। हाँ। लेकिन ये जो आपस में भेदभाव छुआछूत है, जी। जी। यह समाप्त होना चाहिए। जी। और यही कुंठा वो आज निकालते हैं। विकृत रूप से हमारे सामने खड़ी है। जी। ये जो कुंठा निकाल रहे हैं, वह कुंठा अंततोगत्वा जड़ विहीन कुंठा है। और जब ये बौद्ध ग्रंथों के समीप जाएंगे तो इनको समझ में आएगा। बड़े बड़े तक्षशिला, नालंदा जैसे विद्यालय, जिनमें बौद्ध और हिंदू साथ दोनों पढ़ते थे। साथ साथ पढ़ते थे, दोनों एक ही शिक्षा ग्रहण करते थे। जी। जी। केवल थोड़ा सा भेद है, वो ये मूर्ख लोग भेद क्या जाने, वो उस जो दार्शनिक भेद है, वहां तक ये पहुंचेंगे नहीं। जी। सामाजिक विकृति का कारण बनेंगे। तमाम प्रकार के, होलिका को अपना पूर्वज बताएंगे, जी। कहीं अलाय बलाय को जो है अपना चाचा बताने लगेंगे, जी। जी। कहीं महिषासुर को अपना पिता बताने लगेंगे। जी। 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 तो यह केवल और केवल विकृत मानसिकता का कारण है। जी। इसलिए हम तुम्हारे माध्यम से कहना चाहेंगे जी। कि कृपया जो प्रबुद्ध जी। वर्ग है, चाहे वो दलित हो, जी। SC ST हो या सामान्य हो या सवर्ण हो, उन सबको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जी। जी। बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जी। जी। हिंदू ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जी। जी। तत्पश्चात इसका निर्णय लेना चाहिए। इन लोगों के बहकावे में आकर के सामाजिक मतभेद का कारण नहीं बनना चाहिए। जी। समाज में विकृति उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी।